मॉर्निंग स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.4 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमें 3/3 की दे रखी है। 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। क्वेश्चन में हमें इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो इनवर्स का जो फार्मूला होता है, जो भी मैट्रिक्स है हमने लेट कर लिया कि मैट्रिक्स जो है हमारे पास ए है इज इक्वल टू 1 0 0 0 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमें इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालना है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमें पता लगेगा कि क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर डिटर्मिनेंट जो है हमारा नॉन जीरो आ जाता है तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर डिटर्मिनेंट हमारा इक्वल टू जीरो आ रहा है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसके लिए हमने जो 3/3 मैट्रिक्स गिवन है उसका हमने पहले डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को हमने हाइड कर दिया, तो क्या बचा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। उसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। फिर ये सेकंड एलिमेंट माइनस 0 इस फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया, तो क्या बच रहा है हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करने पे 0 साइन अल्फ़ा एंड 0 माइनस कोस अल्फ़ा। तो 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कोस अल्फ़ा। ठीक है। फिर इस थर्ड रो के एलिमेंट जो 0 है इसको फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को जब हमने हाइड करा है तो हमारे पास बचा 0 कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा। इसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई माइनस कोस अल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। फिर ये वाली वैल्यू जब हम डिटर्मिनेंट में करते हैं तो माइनस का साइन लगेगा। साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस में माइनस 0 को हमने माइनस कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया 0 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 0 हो गया। प्लस 0 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा 0 माइनस फिर 0 को कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा 0। तो सारे ये टर्म भी हमारी 0 होगी और ये टर्म भी हमारी 0 होगी। तो ये 0 0। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, तो क्या रहेगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 के बराबर होता है, विच इज़ इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। तो दैट मीन्स कि इन्वर्स जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, हैंस ए इन्वर्स क्या हो गया एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा नॉन जीरो आया है। नॉन जीरो मतलब कि जीरो वैल्यू नहीं आई है, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू बाकी है। अब उसके बाद इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो हमारे पास आ गया, अब एडजॉइंट निकाल फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, माइनर कोफैक्टर, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम माइनर निकालते हैं सब रो के। M11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हाइड करो इस मैट्रिक्स में। आपने इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब हाइड कर दिया तो क्या बचा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, इसको कोस अल्फ़ा को माइनस कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस कोस स्क्वायर। फिर जब हम अपवर्ड मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस साइन को साइन अल्फ़ा से करा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉमन निकाल दिया कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, वो किसके बराबर आ गया -1। ठीक है। फिर M12 यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम हाइड करेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब हमने हाइड करा तो क्या बचा 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0 माइनस कोस अल्फ़ा। इनका डिटर्मिनेंट निकाला 0 माइनस 0 0 के बराबर आ गया। फिर M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड करा है तो 0 कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा 0 कोस अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा बचा है। तो 0 से साइन अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करा 0 माइनस 0 को कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया 0 इज इक्वल टू 0। हमें सारे ही माइनर निकालने हैं। M11 M12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है। फिर उसके बाद हमने M21 निकाला है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे। इस सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करा तो 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा 0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा। 0 को इससे मल्टीप्लाई करा माइनस कोस अल्फ़ा से 0 हो गया। 0 को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करा तो वो भी 0 हो गया, ये 0 आ गया। तो सिमिलरली हमने जो है
M22 फाइंड आउट करें, M23 फाइंड आउट करें, सेकंड और थर्ड कॉलम को हाइड करने के पे, M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पे ये वैल्यू आ गई, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को हाइड करने पे और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करने पे ये पर्टिकुलर्स वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमने कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर ए आई जे, उसका फॉर्मूला क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे जो हमारा माइनर आया है, पहले हमारे आई और जे 1 1 है, तो आई और जे की जगह हमने 1 1 पुट करा। M11 की वैल्यू जो पीछे आई थी हमारे पास सोल्व करके -1, उस वैल्यू को पुट करा तो -1 आ गया। फिर सिम आई हमारा 1 और जे हमारा 2, फिर I1 J3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 के लिए ऐसे वैल्यूज़ हम पुट करते गए। जो माइनर्स की वैल्यू आई हैं हमारे पास वो हमने माइनर्स में पुट करते चले गए। M11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 3 की जो पर्टिकुलर्स वैल्यू आई थी उनको हम पुट सब्स्टिट्यूट करते चले गए और सोल्व करते चले गए। वहाँ से हमारे पास जो है फर्दर कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आ गई। कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ आने के बाद फिर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ को हमने उनके प्लेस वैल्यू पर पुट कर दी। A11 A22 A23 31 32 33 सॉरी A11 A12 A13 A21 22 23 A31 32 33। उसके बाद उसका ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो इंटरचेंजिंग द रो इनटू कॉलम, तो ये जो हमारी रो थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, -1 0 0, ये रो थी 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और थर्ड जो रो थी 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास -1 जो वैल्यू आई थी, और यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी है, और ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स।